नीतीश ने तो धोखा दे दिया, सीधा सीधा लग गया बीजेपी के साथ, आ गया एनडीए में आ गया। तो गठबंधन कहाँ चला? उसने किया है सिर्फ, उसने शुरू से मुद्दा फ्री का देके ना लोगों के अपने वोट अपने अंदर लिए। आज फ्री बंद कर दे, आप आदमी गई। तो देखिए, इस वक्त मैं शास्त्री पार्क में मौजूद हूँ। अभी सत्य बहुमत पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस गली से गुजरे हैं नारे लगाते हुए, और जो उनके प्रचारक हैं वो प्रचार करते हुए निकल रहे हैं। लोग कितना कुछ समझ पा रहे हैं सत्य बहुमत से, और क्या उनके मन के विचार बदले हैं या नहीं बदले हैं, और इस लोकसभा चुनाव में उनकी क्या राय है, मैं ये जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है सर? नरेश। ये बताइए, अभी एक पार्टी सत्य बहुमत वाले नारे लगाते हुए जा रहे हैं, उनकी ये विचारधारा है कि जो गठबंधन से सरकारें बनती हैं, जोड़ तोड़ करके सरकारें बनती हैं, वो गलत है। आपको क्या लगता है? गलत है, वो तो गलत है ही। वो तो जब 8 आदमी है, 8 आदमी सारे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो गठबंधन तो चल ही नहीं सकता। आप देखो ममता ने क्यों पल्ला झाड़ दिया मिनट के अंदर कि भाई मैं तो अकेला ही लड़ूंगी, जरा मैं नहीं किसी को साथ दूंगी मैं। तो गठबंधन कहाँ हो गया? ऐसे अंदर सब टूटे हुए हैं। नीतीश ने तो धोखा दे दिया, सीधा सीधा लग गया बीजेपी के साथ, आ गया एनडीए में आ गया। तो गठबंधन कहाँ चला? अंदर से सब टूटे हुए हैं, सब प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, बनेगा कोई भी नहीं, जाएगा तो। अच्छा, अगर आप मोदी जी की बात करें, और ये जो पार्टी वाले गए हैं सत्य बहुमत वाले, ये कहते हैं कि गठबंधन तो भाजपा भी करती है क्योंकि एनडीए की सरकार है केंद्र में, वो भी कुछ पार्टियों के साथ में उन्होंने सरकार बनाई हुई है। ताकत है, वो रूलिंग पार्टी है, ताकत है, जिसमें ताकत है वो कर सकता है। जो ताकत नहीं, गठबंधन जितनी मर्जी कर लो। मैं भी झंडा लेकर निकलता हूँ, पार्टी बना लूँगा, नहीं बन सकती ना। ये कहना और करना सब बेकार की बात है, इसमें कुछ नहीं होता। मतलब आपको अगर कोई नई पार्टी आ रही है तो उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते? भरोसा क्या, मैं तो वो जो पैसे भरते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्म का नंबर लेने के लिए, वो भी उसकी छिन जाएगी। वो भी छिन जाएगी, वो भी। अच्छा, ये पार्टी एक और बड़ी बात बोल रही है कि जो वोटों के आधार पर सरकारें चुनते हैं वो ये नियम नहीं है, क्योंकि हम लोग सांसद के आधार पर सरकारें बनाते हैं। जिसके पास ज़्यादा सांसद होंगे उसके सरकार होगी, भले वोट किसी के पास ज़्यादा हो। तो ये लोकतंत्र के लिहाज से आपको सही लगता है? नहीं जी, जिसके भले सांसद ज़्यादा हैं, बीजेपी के ही सांसद ज़्यादा है, वही बनेगी ना। जब तुम्हें वोट ही नहीं मिलेंगे तो सांसद बनेगा ही नहीं तुम्हारा। सांसद ज़्यादा हैं, लेकिन बात मैं क्या कह रहा हूँ, आप वो समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए किसी पार्टी के पास वोट ज़्यादा हैं और एक पार्टी के पास सांसद ज़्यादा हैं, तो वोट वाली पार्टी को सरकार बनानी चाहिए या सांसद वाली पार्टी को सरकार बनानी चाहिए? पार्टी को ज़्यादा बनने नहीं, वोट से क्या होता है? अब काम तो करते नहीं हो, वोट क्या करेगा आपको, बताओ आप। जी सर, वोट तो हम लोग डालते हैं, आप लोग डालते हैं, आम जनता डालती है, तो वोटों की ताकत कहीं ना कहीं ज़्यादा होनी चाहिए ना सांसदों की ताकत से। कुछ नहीं होता इससे, जिसके सांसद ज़्यादा हैं, जो रूलिंग पार्टी है जिसकी चलती है, उसी को सरकार बनानी चाहिए। तो वो वाली बात होगी ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये जनतंत्र कहाँ हुआ, लोकतंत्र? लाठी भैंस वाली बात नहीं है। आज तक आप इतने टाइम के अंदर कांग्रेस ने क्या किया था? अगर आप पिछले हिसाब देखो, यूट्यूब में कहता खोल कर देखो क्या क्या किया हुआ उसने, तो कम से कम उससे बीजेपी ने कुछ सालों में अच्छा तो किया है काम। अच्छा, केजरीवाल जी भी ऐसी नई पार्टी उन्होंने बनाई थी, उन्होंने विकास कुछ किया दिल्ली में? देखो कुछ ना 19-20 तो किया है, 19-20 किया है उसने। मैं ये कहूँगा कि कुछ नहीं किया, उसने किया है सिर्फ, उसने शुरू से मुद्दा फ्री का देके ना लोगों के अपने वोट अपने अंदर लिए। आज फ्री बंद कर दे, आप आदमी गई। जिसके पास वोट ज़्यादा है उसको सरकार बनानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी अंकल जी कह रहे थे कि जिसके पास सांसद ज़्यादा हैं, कहीं ना कहीं वो बीजेपी का पक्ष ले रहे थे, क्योंकि बीजेपी के पास सांसद ज़्यादा होते हैं, वोट भले ही किसी पार्टी के साथ पास ज़्यादा हो। तो क्या ये लोकतंत्र हुआ भारत में? लोकतंत्र तो ठीक नहीं है फिर। मतलब आप चाहते हैं कि जिसके पास वोट ज़्यादा हैं उसकी सरकार बननी चाहिए। बात चल रही है गठबंधन की कि गठबंधन मुक्त सरकार होनी चाहिए, वोटों के आधार पर सरकार चुनी जानी चाहिए, लोगों की समस्याओं पर काम होना चाहिए। इस बात से सहमत हैं या नहीं? इस बात से तो सहमत है, इस बात से तो सहमत है। तो ये गठबंधन वाली राजनीति का आप इसका विरोध क्यों नहीं करते? जनता को ही विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि भाई गठबंधन ये पार्टियां कर लेती हैं, वोट हम लोग डाल रहे हैं, लेकिन सरकार राजा ये बन रहे हैं, नेता बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। वो तो फिर सरकार इनके ऊपर डिपेंड है ना जी, वो तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। वो तो पब्लिक करे या ना करे, वो तो पब्लिक को देखना है। तो इस बार पब्लिक में भी नेता खड़ा होगा तभी पब्लिक खड़ी होएगी।